8000। आज के दौर में RS1000 में क्या आता है? एक महीने का राशन, बीमारी की दवाइयां, या पोते पोतियों की एक छोटी सी खुशी? सालों साल दिन रात अपनी जवानी कंपनियों में खपाने के बाद जब हमारे देश के बुजुर्गों को बुढ़ापे का सहारा मिलना चाहिए था, तब उनके हाथ में क्या आता है? सिर्फ RS1000 की ये मामूली पेंशन। लेकिन रुकिए, क्या ये तस्वीर अब बदलने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत अलर्ट 24/7। पिछले कुछ दिनों से EPS 95 पेंशनर्स के बीच एक ऐसी खबर हवा की तरह तैर रही है जिसने लाखों बुजुर्गों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर श्रम मंत्रालय के गलियारों तक एक ऐसा बड़ा फैसला, एक ऐसी हलचल हुई है जो शायद आपकी पेंशन को सीधे 7,500 रुपए प्लस DA तक पहुंचा सकती है। लेकिन क्या वाकई सरकार मान गई है, या फिर इस बार भी बुजुर्गों के हाथ सिर्फ आश्वासन की खाली पोटली लगी है? सच क्या है? आज हम इस वीडियो में पूरे सबूत के साथ पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपकी जेब और आपके हक से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले उस दर्द को समझिए जिसे हमारे देश का सिस्टम अनदेखा कर रहा है। EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारी कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी सैलरी से हर महीने एक हिस्सा कटवाया है, इस उम्मीद में कि जब लाठी का सहारा चाहिए होगा तो सरकार उनका हाथ थामेगी। आज हालत यह है कि देश के करीब 78 लाख पेंशन भोगी पिछले कई सालों से सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में भूख हड़तालें हो रही हैं। संसद में आवाज उठाई गई। EPFO के दफ्तरों का घेराव हुआ। मांग सिर्फ इतनी है कि न्यूनतम पेंशन को RS1000 से बढ़ाकर RS7500 किया जाए और साथ में मेडिकल सुविधा दी जाए, क्योंकि बूढ़ी हड्डियों को राजनीति नहीं, इलाज और 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। आखिर श्रम मंत्रालय और EPFO की उस सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? लेटेस्ट अपडेट क्या है? थोड़ा रुककर सीरियस टोन में। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को एक कड़ी सिफारिश भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हायर पेंशन को लेकर रास्ते खोले थे। और अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और श्रम मंत्रालय के बीच पेंशन की मिनिमम लिमिट को बढ़ाने पर एक बहुत ही गंभीर सहमति बनती दिख रही है। कहा जा रहा है कि सरकार पर इस समय चौतरफा दबाव है। एक तरफ कोर्ट के आदेश हैं, दूसरी तरफ बुजुर्गों का आक्रोश। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अंतरिम राहत के रूप में पेंशन को कम से कम RS3000 से RS5000 के बीच तुरंत फिक्स किया जाए, ताकि पेंशनर्स को फौरी राहत मिले। लेकिन क्या पेंशनर्स इस आधे अधूरे फैसले को मानेंगे? क्या RS7500 की मांग पूरी होगी? इस पर एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे की सच्चाई जानने से पहले हमारे देश के इन बुजुर्गों के सम्मान के लिए, हक की इस लड़ाई के लिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग इस आवाज को सरकार के कानों तक और मजबूती से पहुंचा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि वो असली पेंच कहां फंसा है। तो दोस्तों, असली पेंच है फंड का। जब भी पेंशन बढ़ाने की बात आती है, EPFO अपना रोना रोने लगता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, अगर पेंशन बढ़ाई तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन नेशनल एजुकेशन कमेटी NAC ने सरकार के इस दावे की हवा निकाल दी है। उन्होंने साफ आंकड़ों के साथ साबित किया है कि EPFO के पास पर्याप्त फंड है, बस उसे सही तरीके से बांटने की नीयत होनी चाहिए। कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को उनके हक से सिर्फ नियमों का हवाला देकर वंचित नहीं रखा जा सकता। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में मुमकिन है कि कैबिनेट की बैठक में EPS 95 के न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग जाए। प्रस्ताव टेबल पर है, बस प्रधानमंत्री कार्यालय PMO से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। उम्मीद की एक किरण जागी जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हर एक बुजुर्ग के खाते में उनका हक सम्मान के साथ नहीं आ जाता, तब तक भारत अलर्ट 24/7 आपके साथ खड़ा रहेगा और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार को RS7500 पेंशन और मेडिकल सुविधा तुरंत लागू नहीं कर देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देश और आपके हक से जुड़ी हर सच्ची और पक्की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने माता पिता और बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।